दोस्तों, पितृपक्ष का दौर चल रहा है और आप सभी को नमस्कार। मैं विनय पांडे जबलपुर शहर से आपकी बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। आज पितृपक्ष का दौर है और इन दिनों जो है पितृ विशेष यान से पृथ्वी लोक में आते हैं और 15 दिन यहाँ निवास करते हैं। गणेश विसर्जन के बाद के जो दिन चालू होते हैं प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, तो वो पितरों का दिन होता है। ये 15 दिन का समय होता है और पितृ जो है विशेष यान से 15 दिन अपने इस लोक में आते हैं और अपेक्षाएं करते हैं कि हमारे पुत्र वगैरह जो है हमको हमारे निमित्त दान दक्षिणा करेंगे, हमको पानी देंगे। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उनको पितृ आशीर्वाद देके जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है तो उससे देवता संतुष्ट होते हैं स्वाभाविक रूप से। वो उनके कल्याण के लिए बहुत अच्छा उनको ये दिन रहता है। जिनके घर में दरिद्रता, विवाद, कलह वगैरह सब है, वो इसलिए है क्योंकि उनसे उनके पितृ संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक रूप से इन 15 दिन के दिन प्रातःकाल उठकर दक्षिण दिशा में करके, विशेष तौर से अपने पंडितों से बात करके, और प्रत्येक दिन जो है उनको पानी अर्पित करें। उस पानी में तिल रहना चाहिए, काली तिल रहनी चाहिए और पानी दक्षिण दिशा में देंगे। पहले अपन देवताओं को भी देंगे, फिर दक्षिण दिशा पितरों को देंगे, उत्तर दिशा में अपन ऋषि मुनियों लोग को दे देंगे। जितना भी इन दिनों आप त्याग करेंगे, श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध अर्थात मतलब कोई भी हम किसी को खाना देते हैं, हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो वो श्राद्ध करते हैं। हमने अपने माता पिता की सेवा किया तो श्राद्ध किया। तो हमारी उत्पत्ति, जैसे हमने बताया था, हम लोग की उत्पत्ति जो है पितरों के माध्यम से होता है। पितृ कौन होता है? पितृ मतलब हमारे पिता। उनके पितृ कौन हुए? उनके पिता, दादा परदादा। तो हमारी उत्पत्ति किससे भाई? पिता से भाई, मतलब पितरों से भाई। तो उनकी उत्पत्ति किससे भाई? पितरों से भाई। तो हमने अपने पितृ कल्याण के लिए हम जब तक हमसे पितृ संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये क्लियर है? पिता नहीं रहेंगे तो कैसे आपका कल्याण हो पाएगा? ठीक है ना? तो आपको 15 दिन तक लगातार जो है दान दक्षिणा, आप वो अपने लोक में हैं। लोग बोलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा गया कि ब्रह्मा जी, देवताओं ने जब पूछा, ब्रह्मा जी हम लोग पितरों को जो है पानी देते हैं लेकिन पितरों तक नहीं पहुंचता, और देवताओं को भी पानी लोग देते हैं तो देवता तक नहीं पहुंचता, तो इसका क्या उपाय है? तो बोलते हैं कि देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग पानी में, जल में अक्षत मिला के देंगे, अक्षत मतलब चावल जो टूटा ना हो, पानी मिला के पूर्व दिशा में देवताओं को देंगे, वो देवता ग्रहण करेंगे, उसको असुर नहीं छू सकते। और यदि उसमें तिल मिला के दक्षिण दिशा में मुँह करके, उनका ध्यान करके उनको जल अर्पित करेंगे तो वो पितृ प्राप्त करेंगे, उसको असुर ग्रहण नहीं करेंगे। देवता बोलते हैं कि प्रभु पानी तो जल नीचे गिर जाता है, फिर हम तक कैसे, देवता और पितृ कैसे ग्रहण करते हैं? बोले यही तो खास बात है। पितृ और देवता अदृश्य रूप में, निराकार रूप में रहते हैं और वो कोई भी चीज़ जो है अदृश्य रूप से प्राप्त करते हैं। आपका पानी जमीन में जरूर गिर रहा है लेकिन वो दिख रहा है कि आपको पानी वो ग्रहण करेंगे, वो दूर से, क्योंकि हवा के रूप में रहते हैं वो। तो आप अमावस्या के दिन, ये लोग कहते हैं कि भैया हम तिथि के दिन करेंगे, तो अब हर दिन क्यों करें? तो देखो, हर दिन ना करो। जब आप मान लो किसी गांव से यदि आप आते हो और आपको बहुत सारे ढेर सारे उपहार मिलता है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जब आप अपने लोक में जाओगे तो कोई इतनी भारी मात्रा में कहीं ये लेके आता है कि मेरे बच्चों ने देखो एक बैलगाड़ी भर के सामान दिया है, मेरे बच्चों ने देखो ये दिया है। तो उनका कितना आशीर्वाद है। जिन पितरों को उनके पुत्र कल्याण रूपी भारी धन वो सब कुछ दान करते हैं तो उनके लोग में उनका सम्मान होता है। और जब 15वें दिन बाद जब वो अपने लोग वापस होंगे तो वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, और जिन पर पितरों का आशीर्वाद रहेगा तो स्वाभाविक रूप से देवता उन पर भी आशीर्वाद देंगे। पितरों का दिन है, चींटे भी निकल आए अपनी लोग से। देखो चींटे जा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। ठीक है ना? आपको दिख रहा है ना, ये चींटे लाइन निकल गई हैं। अब इसको आप वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ बोले चाहे कुछ बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य नहीं। ऋषि मुनियों ने खोज करके जो नियम बनाए हैं वो नियम अनंत है, उसका कोई तोड़ नहीं। प्रातःकाल उठते हुए आप जितने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह देंगे तो क्या बोलते हैं, अमृत के समान है। और दोपहर मतलब 8-9 बजे देंगे तो शहद के समान है, मधु के समान है। और 10-12 के बाद देंगे तो वो जो है जल के समान है। ऐसे उनको चीज़ें प्राप्त होती हैं।
तो सभी को चाहिए कि अपने पितृ कल्याण के लिए, यदि आपके घर में दोष है, आपके घर में कलह हो रही है, आपके घर में मारपीट, विवाद और दरिद्रता मची हुई है, तो स्वाभाविक रूप से आप कितना भी पूजा कर लें, आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसका रीज़न यही है कि आपसे पितृ संतुष्ट नहीं है। जिसके पितृ संतुष्ट नहीं, उनसे देवता भी संतुष्ट नहीं। स्वभाव और जीवन भर वो अपने दुख भोगते रहेंगे, आने वाले समय में नरक भोगेंगे और उनका कल्याण नहीं हो सकेगा। बोला गया, फिर आपको मालूम है कि जिस तरीके से आप अपने दादा परदादा से नहीं मिल सकते, उसी प्रकार आपकी भी जब मृत्यु होगी तो आप भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, ना किसी में पाएंगे। लेकिन जब उस लोक में जाएंगे तो आपको कोई भी लाइक नहीं करेगा कि मैंने इसके लिए तो इतना कुछ किया था, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन इसने हमारे लिए थोड़ा सा भी दान नहीं किया। तो कितना श्राप आपको मिलेगा, कहाँ रहोगे, किस लोक में रहोगे, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये 15 दिन श्राद्ध का विशेष तरीके से पंडित को बुला ले। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप पंडित को बुलाएंगे तो पंडित लोग जो है भोजन ग्रहण करेंगे, पंडित लोग भोजन ग्रहण करेंगे और पंडित लोग आगे कहाँ मिलता है किसी को, ऐसी बातें करेंगे लोग। लेकिन मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आपके पिता ने इतनी मात्रा में बिल्डिंग सब बना के आपको दे दिया, यदि पंडित भी खा लेंगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। है तो पिता ही का ना, पिता के निमित्त दान करो। दान हमेशा आगे चलता है, दान हमेशा आगे चलता है। और यदि आप ये सोच के चल रहे हो तो ध्यान रखना, एक दिन चिंतन करना कि जिस दिन आपकी मृत्यु होगी आपका लड़का भी यही सोचेगा और स्वाभाविक रूप से आप बहुत बड़ी नरक की यातना भोगेंगे। हम तो कर्म करने आए, हम तो धर्म करने आए हैं, आपको भी सलाह देते हैं। हमको इतना सलाह देने में भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है कि हम अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं, जो पढ़े या लिखे हैं वो बातें आप सबको बता रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखें और इसके निमित्त, पितृ के निमित्त जो बेहतर से बेहतर हो सकता करें, आपका कल्याण होगा। कौवे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक ना। प्रातःकाल उठते ही साथ अपने घर में 15 दिन कोई दिक्कत नहीं। हम बोले आप ही खाइए खाना, आप ही बढ़िया खाना खाइए, इतना करिए आप 15 दिन जो है अपने घर में पूड़ी सब्जी खीर सेवैया वगैरह बनाइए, उसमें काली तिल भी डलवाइए। घर के द्वार पे एक दोना थाली एक अच्छा बढ़िया से आगे छत पे रख दो। उस सबसे पहले गैया को खिलवा दो। कहीं भी जाके फॉर्मेलिटी मत करो कि जाके हम रखाएं, नहीं, आप त्याग करिए, मत करो कोई काम। कोई जरूरी नहीं 15 दिन नहीं करोगे काम तो कोई मर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप गैया को पहले भोजन दो, गैया को भोजन बाद देखो कुत्ता कहाँ, कुत्ते को भोजन करा दो। और उसके बाद द्वार छत पे रख दिए, छत कौए के लिए दी। लेकिन ऐसा नहीं मतलब कौआ आगे कौआ खा लो, कुत्ता है कुत्ता का, ऐसा नहीं है। आपके द्वार पे छत पे बैठ के उनका सभी पितरों को, दादा दादी परदादा परदादी जो भी पितर हैं सबका ध्यान करो कि हे पितरों, आपको हम आवाहन करते हैं, हमारे इस स्थान पर आकर हम संतुष्ट हो, हमको आशीर्वाद दो, आपको नमस्कार है। आपके लिए आहार निकाला गया, आहार को इसमें काली तिल मिली है, शुद्ध है, इसको स्वीकार करो, आपको नमस्कार है। और हमारे परिवार को आशीर्वाद दो, ये भी करो, दान भी करो, दक्षिणा भी करो। अब बोले साहब दान कैसा करा जाए, दान की क्या सीमा है? तो दान की सीमा ये है कि जितना दान कर सकते हो आप करो। बोले कितना? हमने बोला जितना राजा बलि ने किया। भागवत कथा में अजामिल की कथा आप देखिए, सुनिए। अजामिल ने कि जब पत्नी बहुत कष्ट में भोगी, बोली किसी प्रकार संत हमारे घर पे दिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अजामिल ने बोला कि कुछ खाने के तो हमारे पास कुछ घर में कुछ है ही नहीं, क्या संतुष्ट करोगी? बोले हमने कुछ गुड़ चना बचा कर रखे, उनसे संतुष्ट कर देंगे। इत्तेफाकन ऋषि मुनि लोग आते हैं और आते हैं, जब उनको आहार परोसा जाता है देखते गुड़ चना। लेकिन वो ऋषि मुनि भी बहुत दूर तक सोचने जानने वाले थे। तो ऋषि मुनियों ने बोला, ऋषि मुनि ने समझ लिया कि यार इसके घर में खाने ठिकाना नहीं है, खाने के लिए एक अन्न नहीं है, उसके बाद भी अपना पेट काट के हमको दान कर रही है। ऋषि मुनि ने बोला अगला जन्म तुम्हारा फलित होगा, अच्छा होगा, और तुमको जो अब पुत्र एक होगा उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना, और नारायण का रखना, वो पुत्र तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगा। ऐसा ही होता, समय अनुसार उनको पुत्र होता, पुत्र को अजामिल नारायण नाम रखता है। और नारायण नाम रखने के बाद जब देखो मरने के बाद जब भी उसको परेशानी भई तो उसने नारायण नारायण बुलाया। भगवान एक दिन मरने की दौड़ आ गया, यमराज आ गए,
तो उसने अपने बच्चों को बुलाया कि नारायण आ जाओ, मेरी मदद करो नारायण। और यमराज जैसे उनके प्राण हरण करने की कोशिश किया, नारायण के गढ़ पहुंच गए। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, इसको छू नहीं सकते कि उसने मरते वक्त जो है नारायण का नाम लिया है। और तो उन लोगों ने बोला नहीं साहब, ये तो जो है अपने बच्चे का नाम लिया। बोला बच्चे का नाम नहीं, चाहे जिसका भी नाम लिया हो, लेकिन प्रभु का स्मरण किया है, प्रभु का नाम लिया है। नारायण प्रभु का नाम है, अतः इसको ले जा सकते। इसी प्रकार वो उनके यमलोक लौट गए। तो छोटा सा चना, अब तुम्हारे पास महल भर का कंटेनर पड़ा हुआ है खाना, अब तुम चना दान करोगे, चना दान करोगे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आप कितना श्राद्ध कर सकते हो, कितना त्याग कर सकते हो, कितने कल्याण के लिए कितना कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपका, हमारा तो कुछ है नहीं। और सत्य भी तुम्हारा कुछ नहीं है। जिस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा, सब यहीं कहीं धरा का धरा रह जाएगा, है ना। तो कल से ही घर में, आज रात को आह्वान करो, घर में बोलो कि पितरों के निमित्त कल बढ़िया खाना बनेगा। घर में खाना जब ही सब खाएंगे जब सब पितरों को भोजन मिल जाएगा। पितरों आओ, भोजन ग्रहण करो, आपको नमस्कार है, ठीक ना। दान करो, पितरों ने ग्वारी घाट जाओ, नर्मदा जी जाओ, गंगा जी जाओ, वहाँ जाओ, दर्शन करो भगवान को और उनको दान दक्षिणा करो। तो यही तो हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू सनातन धर्म में यही तो चला, यही तो व्यवस्थाएं हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि लोगों ने जो शोध करके बनाया। बाकी ज्ञान विज्ञान सब जो है धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं मिलने यहाँ पर, है ना। आप सभी को नमस्कार, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि आपको हमारा यह वचन अच्छा लगे तो आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि उन दर्दों को लिए, उन घटिया लोगों के लिए जो सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। मैं विनय पांडे, ओम शंकर पांडे, जबलपुर शहर से आपको नमस्कार है।